ठीक है, शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरिनाथस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि आदि गौर भक्त वृंद। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरीतशे नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को 12वें दिन और अंतिम अध्याय भक्ति योग का अंतिम अध्याय में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। ये अध्याय बहुत ही छोटा अध्याय है, बहुत परंतु बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। और अभी तक हमने जो भी पढ़ा है ये 6 अध्याय। कुछ थोड़ा सा आपको डिस्टरबेंस आ रहा होगा बैकग्राउंड में, किसी को कोई म्यूजिक आ रहा है, क्योंकि क्या है अभी मैं कलकत्ता का रहने वाला हूँ, तो कलकत्ता में अभी थोड़ा हर जगह दुर्गा पूजा का आज से बहुत फंक्शन शुरू हो जाता है, तो काफी साउंड लाउड रहता है, तो आपको थोड़ा सा साउंड आएगा क्योंकि हमारे घर के आसपास हो रहा है। तो जैसे मैं बता रहा था कि आज का अध्याय बहुत विशेष है, और अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसको हम छोटा सा एक आकलन कर लेते हैं। क्या क्या हमने पढ़ा 1 से लेकर के 11वां अध्याय में। पहले दिन हमने क्या देखा? पहले दिन धृतराष्ट्र ने धृतराष्ट्र से ये पूरा अध्याय शुरू होता है। पूरा गीता का प्रवचन का मुख्य जो आधार है वो धृतराष्ट्र के श्लोक से शुरू होता है। धृतराष्ट्र उवाच, ठीक है, कि वो क्या कहते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे की धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, पहला श्लोक ही भूल गया कि धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में लोग इकट्ठा क्यों हुए हैं, ठीक है। और मेरे और पांडु के पुत्र यहाँ इकट्ठा क्यों हुए, यहाँ पे क्यों, किस कारण से एकत्रित हुए हैं, क्या कारण है युद्ध करने के लिए, क्यों मेरे और पांडु पुत्र यानी कि मैं और मेरी की भावना से धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे की संवेतायुत्सव माम का पांडवाश्चैव किम अकुर्वते संजय, क्यों इकट्ठा हुए हैं, मैं और मेरे पांडु पुत्र से शुरू होता है। तो पहले अध्याय में अर्जुन 4 कारण बताते हैं कि यो युद्ध नहीं करेंगे, युद्ध नहीं करने का 4 कारण बताते हैं, और उस अध्याय को अर्जुन विषाद योग भी बोला जाता है। फिर दूसरे अध्याय में भगवान अपनी वाणी शुरू करते हैं और अर्जुन को पहले फटकार लगाते हैं कि तुम इतने पंडित होकर के अपने कर्तव्य से विमुख कैसे हो रहे हो। और अर्जुन कोई एक श्रेष्ठ आत्मा थे, श्रेष्ठ पुरुष थे, हर चीज में श्रेष्ठ थे, और कुछ ही मनुष्य स्वर्ग का विचरण करते किया है, उसमें अर्जुन एक है, कदर्म मुनि दूसरे हैं। तो अर्जुन कोई सामान्य पुरुष नहीं था, तो उस पुरुष का वो भी विचलित हो गए, ठीक है। तो उनको अब डांट लगाते हैं कि तुम विचलित कैसे हो गए, अपने कर्तव्य से विमुख कैसे हुए। फिर वो जो 4 कारण है उन 4 कारणों का तोड़ देते हैं, उनका उत्तर देते हैं, समझाते हैं भगवान जो दूसरे अध्याय में। और एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट शरीर और आत्मा का भेद के बारे में बताते हैं तीसरे अध्याय में।
कर्म योग के बारे में भगवान चर्चा करते हैं। जो दूसरा अध्याय क्या है, पूरे भगवत गीता का सार है, ठीक है। और उसको जो भगवान दूसरे अध्याय में बताते हैं, वो प्रीफेस जिसको बोला जाता है ना, वो पूरे अध्याय में, पूरे गीता में क्या आने वाला है उसके बारे में एक एक करके फिर हर विषय के बारे में भगवान बात करते हैं। कर्म योग के बारे में तीसरे अध्याय में बताते हैं भगवान, जहाँ पर वो कहते हैं कि कर्म के द्वारा ही मेरी आराधना करो, ठीक है। चौथे अध्याय में ज्ञान के बारे में बताते हैं, बहुत सारे ज्ञान देते हैं कि ये ज्ञान सबसे पहले इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम, ये मैंने सबसे पहले विवस्वान को दिया जो सूर्य के राजा थे, ठीक है। तो और ज्ञान लेने की विधि के बारे में बताते हैं, पूरा ज्ञान देते हैं भगवान को, भगवान वो स्वयं क्यों आते हैं, किस उद्देश्य से आते हैं, आने का क्या कारण है। और फिर ज्ञान योग के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं चौथे अध्याय में। पांचवें अध्याय में दोबारा अर्जुन को कंफ्यूजन होता है। चौथे अध्याय के अंत में जब भगवान बोलते हैं कि तुम ज्ञान रूपी शस्त्र से अपने अज्ञान के संशय को काटो और युद्ध करो, उठो और युद्ध करो, ठीक है। तो ये फिर अर्जुन थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं कि भगवान, अर्जुन का कंफ्यूजन का क्या कारण है। वो भगवान की भक्ति को जड़ता समझते हैं कि कहीं एक 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 एक, एक स्थान पे जाके भगवान का नाम का जप करना है, परंतु भगवान शुरू से क्या बताने का कोशिश कर रहे हैं कि मेरी भक्ति क्या है, मुझे स्मरण करते हुए युद्ध करना, ये मेरी भक्ति है। तो ये पांचवें अध्याय में दोबारा कर्म योग समझाते हैं। छठा अध्याय क्या है, ध्यान योग, जिसको ध्यान कहते हैं, अष्टांग योग की विधि के बारे में वर्णन करते हैं। और अंत में भगवान क्या कहते हैं, इन पांचों पांचों छठों छह अध्याय का मर्म को भक्ति योग के भक्ति योग से अंत करते हैं, ठीक है। योगी नाम अपनी सर्वेशम मद गतेर अंतरात्मना, सभी योगियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, वो योगी है जो मेरे मत गंतर, मेरे हमेशा मेरा चिंतन करता है। आज उसी चिंतन के विषय में दोबारा वो चर्चा होगा। सातवें में भक्ति योग के बारे में विशद वर्णन है। आठवें में भगवान क्या बताते हैं, अंत काल में क्या करना है। हमारे जीवन जो है क्या है, जीवन जो है वो एक परीक्षा की तैयारी, और जो मृत्यु है वो एक परीक्षा है। परीक्षा हमें तैयारी कैसे करना है, अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, यह प्रयाति सदमत भावम यान्ति न अष्टर संशय। अंत काल जो हमेशा मेरा निरंतर चिंतन करते रहता है, वो अंत काल में भी मैं उसको चिंता में, वो मैं मुझे अंत काल में भी जो स्मरण कर सकता है। तो अभ्यास जिंदगी भर करना है, एग्जाम की तैयारी, परीक्षा की तैयारी सारा जीवन करना है। नवे अध्याय क्या है, परम गुह्य ज्ञान के बारे में बताते हैं भगवान, सबसे मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, ठीक है। वो कॉन्फिडेंशियल क्या है, राज विद्या है, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षवागमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये जो नवा अध्याय है वो बहुत सुख है, पवित्र है, राज विद्या का अध्याय है, बहुत विद्याओं का राजा है, सुख प्रदान करता है। प्रत्यक्षवागमम आत्मा और शरीर के भेद को बताता है, ठीक है, ये नवा अध्याय। दसवां अध्याय में भगवान 80 विभूति योग अपने ऐश्वर्यों के बारे में बताते हैं। और फिर अंत में कंक्लूड करते हैं 10वें अध्याय में कि ये जो मेरा जो ऐश्वर्य है एक स्फुलिंग मात्र है, मेरा तो ऐश्वर्य अनंत है, तुम्हारे सारे ग्रंथ कम पड़ जाएंगे, सारे उपनिषद, सारे पुराण, 18 पुराण हैं, सारे कम पड़ जाएंगे, ठीक है। और फिर कल हमने क्या पढ़ा, 11वां अध्याय, जब भगवान अपना विराट रूप अर्जुन के आग्रह पर विराट रूप दिखाते हैं। और विराट रूप दिखाने का क्या उद्देश्य रहता है, अर्जुन इस आने वाले कलयुग कलयुग में जब उनको मालूम था, सब मालूम था क्या होने वाला है, उनको मालूम था कि कलयुग में सेल्फ मेड गॉड बहुत बनने वाले हैं, बहुत भगवान अपने आप को घोषित करने वाले बहुत लोग आने वाले हैं कलयुग में। तो उनके लिए एक दृष्टांत, एक उदाहरण प्रस्तुत करना है भगवान को। वो कैसे है, भगवान को आग्रह करते हैं कि आप अपना विराट रूप दिखाइए, ताकि आने वाला जो जनरेशन है, आने वाला जो युग है, वो ये समझ ले कि भगवान, अगर ये कहते हैं कि मैं भगवान हूं, तो करके भी प्रैक्टिकल लैब में दिखाते हैं कि फिजिकली विराट रूप उन्होंने दिखाया। उस विराट रूप में क्या क्या हमने देखा, भगवान के देवता महर्षि सारे लोग रहते हैं, ठीक है। परंतु अंत में क्या, कल के अध्याय में भगवान ने 4 रूप दिखाया, अपना विराट रूप दिखाया, काल रूप दिखाया। काल रूप कौन सा रूप है, काल रूप वो रूप है जो भगवान मृत्यु का रूप जो है, विनाशकारी रूप काल। भगवान कहते हैं कलो अस्मिन लोक क्षय कृत प्रविधो, ठीक है।
मैं काल हूं और ये आपको, मैं काल हूं और सबका विनाशकारी काल हूं और पांचों सबको मार दूंगा, सिर्फ सारे के सारे मारे जाएंगे, सिर्फ आप पांडव बचेंगे। दूसरा रूप दिखाते हैं, तीसरा रूप, फिर अर्जुन डर जाते हैं, डर के बोलते हैं नहीं आप मुझे वो अपना श्याम सुंदर रूप दिखाइए। फिर भगवान चतुर्भुज रूप में नारायण के रूप में आते हैं और इसके बाद द्विभुजा रूप में आते हैं और भगवान कहते हैं कि मेरे को देखना, ये जो चारों रूप तुमने मुझे मुझे देखा है, ये चारों रूप को देखना असंभव है। तो किस कैसे देख सकते हैं हम चारों रूप को, भगवान बताते हैं 54वें श्लोक के 11वें अध्याय के, भक्त्वा तू अनन्या शक्या, मेरे अनन्य भक्ति के द्वारा ही तुम मुझे देख सकते हो। भक्त्या तू अनन्या शक्या, शक्या अहम एवं विदो अर्जुना, ठीक है, ज्ञातुम दृष्टुम न तत्वेन प्रविष्टुम च परम तपः, यानी तुम और किसी चीज से नहीं देख सकते हो। भगवान ने ये नहीं बोला है भक्त्या तुम दूरबीन तो अनन्या तू तक्षा, गणित त्वनन्या तू तक्षा, कर्म त्वनन्या तू तक्षा। हम भगवान को किसी भी तरीके से नहीं देख सकते हैं, भगवान को सिर्फ एक ही तरीके से देख सकते हैं, भक्त्या तू अनन्या शक्या, सिर्फ भक्ति के आंखों से हम भगवान को, वो भी अनन्य भक्ति की आंखों से हम भगवान को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था सारांश। हमने अभी तक 11 दिन क्या क्या पढ़ा है। आज का अध्याय उसी तोनन्या शक्या से शुरू होता है, भक्ति योग। इसका नाम ही है भक्ति योग। आज का अध्याय खूबसूरत है, बहुत छोटा अध्याय है, जल्दी खत्म, हम लोग सारांश में इसको पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। और कुछ प्रश्न हैं अर्जुन के, और ये जो प्रश्न है बहुत ही गौर करने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न से ये अध्याय शुरू होता है, जो कि बहुत लोगों का प्रश्न ये रहता है। क्या है, देखिए प्रश्न क्या है। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ताम ये भक्त्वा त्वं भक्त्वा पर्युपासते ये चा अपि अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमा। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए। देखिए प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, सामान्यतः अध्यात्मवादी की दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, निर्विशेषवादी तथा सगुणवादी। सगुणवादी भक्त अपनी संपूर्ण शक्ति से परमेश्वर की सेवा करता है। निर्विशेषवादी भी कृष्ण की सेवा करता है, किंतु प्रत्यक्ष रूप से न करके वह अप्रत्यक्ष ब्रह्म का ध्यान करता है। इस अध्याय में हम सीख देखेंगे कि परम सत्य की अनुभूति की विभिन्न विधियों में भक्ति योग सर्वोत्कृष्ट है। यदि कोई भगवान की सानिध्य चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वे सगुणवादी कहलाते हैं। जो लोग निर्विशेष ब्रह्म के ध्यान करते हैं वे निर्विशेषवादी कहलाते हैं। यहाँ पर अर्जुन पूछता है कि दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। यद्यपि परम सत्य के साक्षात्कार के अनेक साधन है, किंतु इस अध्याय में कृष्ण भक्ति योग को सबों से श्रेष्ठ में बताते हैं। थोड़ा सा प्रश्न के बारे में आपको समझा देता हूँ। भगवान को बहुत लोग निराकार समझते हैं। 90% जनता पूरे विश्व में भगवान को निराकार समझती है, और कई पंथ के लोग भगवान को निराकार एक ज्योति के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो भगवान अर्जुन जो है यही प्रश्न कर रहे हैं कि आपकी श्रेष्ठ भक्ति क्या है। वो जो एक तेज है, वो तेज क्या है। ये तो भगवान की शांत कांति से निकली, शरीर से निकली हुई तेज है। लेकिन बहुत लोग क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि भगवान का कोई शरीर नहीं होता, भगवान जो है बस कांति होती है, उनके शरीर से निकली हुई एक ज्योति है। उसको क्या बोलते हैं, च अपि अक्षरम अव्यक्तम। तो दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है इस श्लोक में। एक तो है सतत युक्ता, यानी अर्जुन पूछ रहे हैं कि भगवान मुझे ये बताइए सर्वश्रेष्ठ क्या है। आपका साकार रूप का पूजा करना जो हम मंदिरों में अर्च विग्रह के रूप में करते हैं, या फिर आपकी ब्रह्म ज्योति के रूप में जो आपकी ज्योति है, उसको उसको निर्विशेष बोलते हैं, निर्विकार बोलते हैं। बहुत पंथ के लोग इसको मानते हैं, करीबन 90% 80% लोग बोलते हैं कि भगवान निराकार है। ठीक है, सोचिए, और भगवान कोई भी निराकार वस्तु कैसे हो सकता है, निराकार की हम आराधना कैसे कर सकते हैं, निराकार ये कैसे बोल सकता है कि 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में हम क्या पढ़ रहे हैं, पढ़े थे, अहम सर्वस्व प्रभो मत्त सर्वम प्रवर्तते इति मता भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। यानी मैं सारा जितने भी
आध्यात्मिक जगत है और भौतिक जगत है, सबका सब मेरे से ही होता है। फिर क्या बोलते हैं? बोलते हैं जितने भी चलने वाले हैं, पेड़, और जितने नहीं चलने वाले, पेड़ पौधे, और जो चलने वाले लोग हैं उसको चर बोलते हैं, जो नहीं चलने वाले हैं उसको अचर बोलते हैं। ठीक है। तो वो कहते हैं कि मैं इन दोनों का अध्यक्षता में ही मेरा कार्य करता है। कोई भी कुछ भी कार्य कर रहा है, इसका मैं अध्यक्षता में कार्य कर रहा है। ठीक है। तो ये निराकार कोई कैसे इस तरह से कार्य कर सकता है? ठीक है। तो इसको समझने का क्या, कैसे हम इसको समझ सकते हैं? देखिए, गवर्नमेंट है, आपकी सरकार है। ठीक है। सरकार तो हर जगह पूरे देश में फिजिकली जाकर के नहीं हर जगह जाती है, तो आप पूरे सरकार को अपने आसपास उनके शक्तियों के द्वारा समझते हैं। सरकार ने ये सड़क बनवा दिया, सरकार, आप बोलते हैं ना सरकार अच्छा काम कर रही है, सरकार गड़बड़ काम कर रही है, गलत काम, दोनों चीजें बोलते हैं। तो सरकार हर जगह आपके पास आके काम करती है? नहीं, सरकार अपनी शक्तियों के द्वारा भी सरकार की शक्ति को महसूस कर सकते हैं। हम जहां भी रहते हैं, उनके नियमों के द्वारा, उनकी पॉलिसियों के द्वारा, उनके उन्होंने जो जो भी कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं, नॉन पार्किंग, पार्किंग, लाल लाइट में गाड़ी रोकना है, हरे लाइट में गाड़ी चलाना है, तो सरकार खुद आके बोलती है क्या कि यहाँ लाल लाइट, वो अपनी शक्ति, एक शक्ति के द्वारा, लाल लाइट है, हरा लाइट है, उनकी एक शक्ति के द्वारा वो इस तरह के रूल रेगुलेशन बनाते हैं। ठीक उसी तरह, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार निराकार है। सरकार आकार है, जिससे जिससे उस शरीर से इतनी शक्तियां निकलती हैं। ठीक उसी तरह भगवान साकार हैं और उनसे शक्तियां निकलती हैं। 14वें के 27वें श्लोक में जब पहुंचेंगे परसों दिन, रविवार के दिन, तो सबसे अंतिम श्लोक में भगवान कहेंगे ब्रह्मणु ही प्रतिष्ठा अहम। एक बल्ब है, आपके आपके रूम में एक ट्यूबलाइट है, जलता है। आप बोलेंगे जी मैं ट्यूबलाइट कुछ नहीं होता, सिर्फ लाइट होता है। कहीं ऐसा संभव है? लाइट बिना शरीर के कैसे निकल सकता है? बिना ट्यूबलाइट के बल्ब की लाइट आएगी कैसे? ठीक है। लेकिन कई ऐसे मूढ़ा लोग हैं जो ये समझते हैं, मूर्ख लोग होते हैं जो ये समझते हैं कि भगवान बिना साकार के निराकार है। तो अर्जुन का यही प्रश्न है आज, ये दोनों की जो पूजा करते हैं वो सर्वश्रेष्ठ कौन है? तो भगवान क्या करेंगे अभी, दोनों को कंपेयर करेंगे और श्रेष्ठता को स्थापित करेंगे। चलिए सुनते हैं भगवान क्या उत्तर दे रहे हैं। श्री भगवान उवाचा मैया वेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते। ये जो शब्द है मैया वेश, ये शब्द जो है बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, और यही भक्ति का आगाड़, यही भक्ति का नींव रखता है। मय्यावेश मनो ये माम नित्य युक्त उपासते श्रद्धा पर्युपेतास्ते में युक्तमो मतः। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। क्या करता है साकार? साकार भगवान की पूजा का क्या मतलब है? मय्यावेश। मय्यावेश का क्या मतलब होता है कि मेरी साकार रूप को अपने मन में गढ़ित कर करके मेरा निरंतर चिंतन करना, उसको बोलते हैं मैयावेश। मेरा निरंतर चिंतन करने को बोलते हैं मैयावेश। देखिए 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ने क्या बोला था? मन मना भव मत भक्तो, मन मना मेरा चिंतन करो। तो चिंतन के बारे में भगवान बहुत बल देते हैं। हम निरंतर भगवान का नाम लेंगे तभी किसी के बारे में हम सोच सकते हैं। अब जो माँ है, उनके अपने छोटे बच्चे रहता है, माँ का छोटा बच्चा जो रहता है, दिन भर आप देखोगे कि बच्चे के पीछे दौड़ती रहती है। ठीक है, बच्चे के लिए ये करना है, बच्चे के लिए करना है, बच्चे के लिए करना है, कभी कुछ कर रही है, कभी खाना बना रही है, कभी उसकी सेवा कर रही हैं, कभी उसकी नैपी बदल रही हैं, बहुत सारी चीजें करती रहती हैं। तो उसके मन में हमेशा, माँ के मन में भगवान के, अपने बच्चे के बारे में चिंतन लगा रहता है। 2 मिनट भी बच्चा अगर हट जाता है, छोटा बच्चा, तो माँ परेशान हो जाती है। ठीक उसी तरह साकार रूप की पूजा वही है, इस भगवान की निरंतर सेवा करना। क्या सेवा हो गया? देखिए कितना अच्छा अर्च विग्रह है ये। चंद्रों में मंदिर का भगवान राधा राधा गोविंद का, गोविंद जी का अर्च विग्रह है, मायापुर का है। ठीक है, जिसकी यात्रा भी होने वाली है। आप लोग को जिसको भी अगर यात्रा के बारे में जानकारी चाहिए, आपके ग्रुप में आएगा।
वो आप आ सकते हैं। 4 तारीख 3 से लेकर के 8 तक है। तो ये अर्च विग्रह बहुत सुंदर अर्च विग्रह है। तो सकार रूप की पूजा का क्या मतलब है? वो भगवान की सुबह उठता है, भगवान की आरती करता है, भगवान के अर्च विग्रह को साफ करता है, उनकी सेवा करता है, फूल चढ़ाता है, भोग अर्पित करता है, नाचता है, गाता है, श्रवण करता है, कीर्तन करता है। यही तो है, निरंतर चिंतन करते रहता है। भगवान कहते हैं ये मेरे पास आता है, इसमें कोई शक नहीं है। क्यों? क्योंकि हमेशा वो मेरे लिए कार्य कर रहा है, मेरा श्रवण करता है, कीर्तन करता है, मेरी सेवा करता है। जिस तरह माँ जो है एक बच्चे की सेवा करती है, तो हम निरंतर बच्चे का ध्यान जो है माँ के मन में आता है, उसी तरह एक भक्त अगर भगवान की सेवा करता है तो निरंतर भगवान का चिंतन करता है। तो उसको क्या बोलते हैं? मैयावेश। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे हैं, सर्वव्यापी हैं, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल है तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रह करके अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। तो अब ये पहला तो उन्होंने बता दिया, मैयावेश यानी मेरी सकार रूप की चिंतन करते हैं, सेवा करते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन अब कंपेयर क्या कर रहे हैं? अब निराकार से कंपेयर कर रहे हैं। निराकार मतलब भगवान एक ज्योति है, जो ध्यान योग में 6ठे अध्याय में हमने पढ़ा था। क्या करता है वो? अष्टांग योग करता है ना, ठीक है। 8 स्टेप प्रोसेस बताया होगा ना आपको। 8 तरीका होता है, ठीक है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 स्टेप प्रोसेस है। ध्यान लगाता है और मन में भगवान का एक चिंतन करता है कि भगवान एक ज्योति है, और ज्योति पे अपना मन लगाता है, ठीक है। भगवान क्या बोल रहे हैं? ठीक है, वो भी कोई गलत नहीं है, ज्योति में भी लगा सकते हो, दिमाग लगा सकते हो, अपना मन लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन उसको, वो भी अंततः मेरे तक पहुंचता है, इसमें कोई शक नहीं है, पहुंच जाता है। 7वें अध्याय में भगवान ने कहा था ना कि ज्ञानी जो है वो भी मेरे तक पहुंचता है, लेकिन उसके साथ क्या प्रॉब्लम है? उसको बहुत जन्म लग जाते हैं। बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान मां प्रपद्यते। बहुत जन्म लग जाता है। पहले भगवान का निरंतर चिंतन करता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है, फिर अपने मन में उनको बैठा करके फिर उन पे चित्त लगा। देखिए, हमारा शरीर साकार है, हम एक साकार शरीर से पैदा होते हैं, तो हमें एक सोच करके देखिए, निराकार चीज पे चिंतन करना कितना कठिन है। एक ऐसे चीज पे अपना चिंतन लगाना जो है ही नहीं, सिर्फ एक रोशनी है, कितनी कठिन बात है। कि इसमें सारे इंद्रियों के दरवाजों को बंद करना पड़ता है। क्या इंद्रियों को दरवाजों को बंद करने का क्या मतलब है? यार कुछ गलत ना देख लें, कुछ गलत सुन ना लें, कुछ गलत बोल ना दे, कुछ गलत स्मेल ना कर लें, तो इंद्रियों को द्वार में बंद हो जाता है। लेकिन सकार में वो क्या कर रहा है? वो तो सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो भगवान के लिए कर रहा है, ठीक है। देख भी भगवान के विग्रह को रहा है, सुन क्या रहा है? आचार्यों के भगवान के रूप, गुण, लीलाओं के बारे में सुनता है। कर क्या रहा है? मुंह से क्या कर रहा है? भगवान का श्रवण कीर्तन कर रहा है। तो इंद्रियों को, कोई द्वार को वो बंद नहीं कर रहा है, लेकिन सब सब इंद्रियों को क्या कर रहा है? भगवान की सेवा में लगा रहा है। लेकिन ये क्या कर रहा है? ये कुछ नहीं देखना है, हिमालय में जाकर के बैठ गए, हृदय शुद्ध कर करके, ताकि मुझे कुछ ना दिखे, ना कुछ गलत चीज देखूं, ना गलत चीज सुनूं, अकेला में रहूं। तो ये भी भगवान कहते हैं, ये भी ठीक है, पहुंचता है, ठीक है। अब दोनों में कंपैरिजन तो कर लिए, दोनों में बता दिए, दोनों श्रेष्ठ है। लेकिन अब क्या है? अब श्रेष्ठता को स्थापित करेंगे, ये दोनों में बेहतर कौन है, ये चलिए देखते हैं। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें श्रेष्ठता को भगवान स्थापित करते हैं। सकार या निराकार, उसमें श्रेष्ठ क्या है? कलेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्त आसक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देह अवधिर्वाप्यते। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। भगवान ने अपना निर्णय दे दिया। बात आ तो जाएंगे मेरे को, लेकिन कष्टप्रद है। ये कष्ट क्या है ये समझते हैं। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र की प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई आकर के आपको बोलता है कि तुम एक निराकार पे चिंतन करो, ठीक है। चिंतन तो करने लग जाता है व्यक्ति, कुछ है ही नहीं जी, कुछ है ही नहीं।
एक अंधेरा है, अंधेरे में हम ज्योति है, ज्योति में अपना मन लगाते हैं, अपना चिंतन लगाते हैं, और धीरे 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 उस पे चित हमारा लग जाता है। लेकिन होता क्या है, ये कलेशों भरा है। जब वहां वो पहुंच भी जाता है, तो वहां देखता है, मान लीजिए भगवान की आत्म साक्षात्कार उसका हो भी गया, वहां देखता है तो कुछ उसके लिए करने के लिए है ही नहीं, कुछ है ही नहीं करने के लिए। ठीक है। यहाँ तो लोग क्या करते हैं, साकार में क्या करते हैं, भगवान के लिए नाच रहे हैं, भगवान के लिए गा रहे हैं, भगवान को भोग अर्पित करके उनका उच्छिष्ट को ग्रहण कर रहे हैं, भोग भगवत प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है। तो वो कितना कलेशों भरा है। जब उसको दिख जाता है भगवान का साक्षात्कार भी हो गया, अंधकार में पहुंच भी गया, तो उसको दिखता है क्या है, उसको दिखता है कि यहाँ तो कुछ करने के लिए नहीं है। उसकी उसका वहां पे पतन भी हो सकता है कि चलो, यहाँ तो कुछ करने के लिए नहीं है, दोबारा चल कर देखते हैं भगवान कहाँ मिलते हैं। ठीक है। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बहुत अच्छा सा एक उदाहरण देते हैं, छोटा सा उदाहरण क्या देते हैं, लेटर बॉक्स का। पहले के टाइम में, अब तो नहीं होता, पहले के टाइम क्या होता था, पोस्ट ऑफिस, अभी तो ईमेल व्हाट्सएप जितने भी तरीके हैं सब पहले तो इस तरह का कुछ नहीं था। पहले क्या था, लेटर लेटर लिख करके लेटर के बॉक्स में डाल दिए जाते थे। वो आपके पोस्ट ऑफिस जो है, पोस्ट ऑफिस के द्वारा वो अधिकृत किए जाते थे, ऑथोराइज्ड किए जाते थे वो लेटर बॉक्स। लेकिन ऐसे कई लेटर बॉक्सेस होते थे जो गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज नहीं होते थे, उस पे भी पहुंचते थे, उस पे भी लेटर आप डाल देने से लेटर पहुंचता था। तो प्रभुपाद बताते हैं कि देखिए, साकार रूप का मतलब क्या है कि आपने गवर्नमेंट को ऑथराइज लेटर बॉक्स में आपने लेटर डाला, उसको गंतव्य तक पहुंचना एकदम कंफर्म है। लेकिन जो नॉन ऑथराइज्ड है, जो अधिकृत सरकार के द्वारा नहीं है, उसमें पहुंच भी सकता है, नहीं भी पहुंच सकता है। ठीक उसी तरह निराकार की यही स्थिति है, वो पहुंच भी सकता है, नहीं भी पहुंच सकता है, लेकिन साकार का क्या है, पहुंचना तय है। क्यों? क्योंकि सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहा है, लगा लिया है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम साख्यम दास, अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्मनिवेदनम। प्रहलाद महाराज 9 तरीके से बताते हैं कि भगवान की भक्ति की जा सकती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्मनिवेदनम। तो कोई भी तरीका उठा लीजिए या सभी कर लीजिए। ठीक है। लेकिन कहीं भी निराकार नहीं लिखे हैं, कोई भी निराकार नहीं लिखा है। ठीक है। ठीक है, चलिए, अगर पहुंच भी गए तो क्या होगा, भगवान का साकार रूप में पहुंचने से क्या प्राप्ति होगा, ये तो सर्वाणी कर्माणि मयि सनस्य मत्परा अनन्य अनन्य योगेन माम ध्यानंत उपासते तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरत पार्था मय्यावेश चेतसाम। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चितों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करता हूँ। भगवान कह रहे हैं कि अच्छा, तुम क्या करो, मई सर्वाणी कर्माणी, तुम मेरे जो भी कार्य करते हो मुझे अर्पित करो, और अर्पित करते हुए मेरा मेरा अनन्येव योगेन माम, मेरा अनन्य रूप से मेरे भक्ति करो। तो क्या होगा, बाकी तुम छोड़ दो मुझ पे। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा, तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुमको लेने के लिए आऊंगा। तेषाम अहम समुद्धरता, समुद्धरता का क्या मतलब है, कि समुद्र, कौन सा समुद्र, मृत्यु संसार सागरात, ये जो मृत्यु का संसार है, जो सागरात है, जिस संसार में हम जी रहे हैं, वो क्या है, वो टेम्पररी है। कोई भी चीज आप ले लीजिए, यहाँ पे टेम्पररी है। ठीक है। आपको जो खुशी भी मिलता है वो भी टेम्पररी है। एक एक स्टूडेंट को बहुत बड़ा सक्सेस मिल जाता है, कंपटीशन में सक्सेस कर जाता है, तो वो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन क्या वो खुशी परमानेंट रहता है? नहीं। उसको 1 साल के बाद पूछिए कि तुमको वो खुशी जो तुमने 1 साल पहले तुमको कंपटीशन में सक्सेस मिला था, उसकी खुशी अभी भी महसूस होती है? तो वो कहेगा नहीं भाई, अभी तो मेरे को 1 साल हो गए, अब तो नई परीक्षा की तैयारी, अब जहाँ एडमिशन ले लिया वहां की तैयारी करनी पड़ेगी, वहां भी उत्तीर्ण करना पड़ेगा। ठीक है। तो निरंतर हमें, हमारी जो खुशी होती है वो क्षण भंगुर होता है, टेम्पररी होता है।
और हम पूरा जीवन निकाल देते हैं कि ये जो टेम्पररी वाला जो खुशी है ये परमानेंट में कब बदल जाएगा, परमानेंट में कब बदल जाएगा, परमानेंट में कब बदल जाएगा। ठीक है ना, इसी की तो तलाश है हमारी सभी, हमारी पूरी जीवन तो यही तलाशते रहते हैं ना। हर समय हम तो खुशी की तलाश करते रहते हैं, लेकिन खुशी क्या है, कपलेट में आती है। कपलेट का मतलब क्या है, सिक्के के दो कॉइन होते हैं ना, उसको कपलेट बोला जाता है। ठीक है, एक ही चीज की दो पहलू, तो दो पहलू में क्या आते हैं, सुख और दुख आएगा ही आएगा, किसी को ज्यादा आएगा किसी को कम आएगा। लेकिन प्रभु क्या बोलते हैं, चैतन्य चरण दास प्रभु कहते हैं, इवन इफ यूर इवन इफ यू हैव फेयर्ड वेल इन योर लाइफ, if even if you have fared well in your life, then also you have to do farewell to your life। means इसका क्या मतलब है कि आपने जीवन में बहुत अच्छा कार्य किया है, आप जीवन में अच्छा आपको प्राप्त हुआ है, बहुत बहुत चीजें अच्छी प्राप्त हुई हैं, आपने आपका सतोगुण का जीवन रहा है, फिर भी इस जीवन को त्याग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जन्म मृत्यु जरा यानी डिजीज एंड डेथ, ये क्या है, ये आना ही आना है। ठीक है, लेकिन अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान क्या करता है, तुमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मृत्यु संसार सागरात में मैं आऊंगा तुमको लेने के लिए, भवामी न चिरत पार्थम मैया वेशत चेतसाम, और वो भी देर नहीं करूंगा कि मैंने पुलिस में कंप्लेंट किया है तो पुलिस की सायरन एक दिन के बाद आएगा हमको बचाने के लिए, नहीं। भवामी न चिरत पार्थ, चिरत पार्थ का मतलब तुरंत तुम्हारा मृत्यु संसार मैया वेश चेतसाम, तुरंत तुमको उद्धार करूंगा। चिर चिरत पार्थ जो शब्द है वो तुरंत के लिए है, तुरंत करूंगा, हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस क्या करना है, अपने मन में बोलिए, मैं अभी बोल रहा हूँ। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस ये जपना है, बाकी छोड़ दीजिए भगवान में। भगवान कब उसमें हमारा चित्त लगाते हैं, नहीं लगाते हैं, हमारा कार्य बस करते रहना है। ठीक है, अब जो भक्ति की सरलता के बारे में भगवान बताएं, भक्ति कितना सरल है, बहुत ऑप्शन, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, 4 प्लान देते, 5 प्लान भगवान देंगे। ये नहीं होता तो ये करो, ये नहीं होता ये करो, ये करनी, बस लग जाओ, भगवान हमारे पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। देखिए, हर जीव के पीछे पीछे दौड़ते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और कैसे सरलता से समझा रहे हैं। देखिए, मय्ये व मन आधास्तव मय्ये व मन, ये ना बहुत भगवान इस पे बहुत जोर डालते हैं, मन मना मत भक्तो मय्यावेश मनो ये माम। ठीक है, मय्ये मन आधस्तव मयि बुद्धि निवेश्य निवेश्यसि मय्ये व अत उधर्व न संशय। मुझे भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। तो सबसे पहला प्लान ए भक्ति करने का भगवान बता रहे हैं, मेरी चिंता करो, लेकिन मेरी चिंता तब करोगे जब हम जीवन भर भगवान का अभ्यास करते हैं, हरि हरि का नाम लेते हैं, तब तो चिंता आएगा। नहीं तो चिंता, क्या चीज का चिंता आएगा, जो पूरे दिन में हम कार्य करते रहते हैं वही चिंता गुजार है ना। हम चिंता किस चीज का करते हैं, जिस चीज पे हमारी सबसे ज्यादा आसक्ति होती है उसी की चिंता आपको घर में सताए, दिमाग में हमेशा रहता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण के रूप में दिया कि अगर माँ को आप देख लीजिए अपने बच्चे के साथ दिन भर लगी रहती है तो उनको मैया वेश, उनको चिंता भी बच्चे की ही आती है। तो हमें भगवान सबसे पहला स्टेप बता रहे हैं, मेरी चिंता में दिन भर बिताओ, कोई भी कार्य कर रहे हो मेरी चिंता करो, मैं अपनी बुद्धि को मुझ में लगाओ। भगवान 8वें अध्याय में अर्जुन को कैसे बोलते हैं, क्या कैसे समझाते हैं कि तुम क्या करना चाहिए तुमको मेरा चिंतन करने के लिए, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि मयि अर्पितो मनो बुद्धि मामे वेशासि असंशयम्। तुम लड़ाई करो, युद्ध करो, लेकिन अपनी बुद्धि को मुझ में लगाओ। ठीक है, हमेशा मेरा चिंतन करते हुए तुम ये कार्य करो। ये प्लान ए है। भगवान अब प्लान बी में जा रहे हैं, अथ चित्तम समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तु धनंजय। हे धनंजय, हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों को पालन करो, इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करोगे। पहला प्लान, प्लान ए क्या है, प्लान प्रथम भगवान ने बताया, मई मई मन आधस्तवा मई बुद्धि निवेश, पहला प्लान ए। प्लान ए है
मेरे में मन लगाओ तथा मेरे में बुद्धि लगाओ। लेकिन हम तो अभी नए नए भक्ति करना शुरू करे हैं, तो कहाँ भगवान का में मन लगेगा। ठीक है, तो हम तो हरे कृष्ण महामंत्र भी, मुझ जैसा व्यक्ति हरे कृष्ण का महामंत्र भी करता है तो कई दिमाग में कई चीजें आने लग जाती हैं। आज उससे वो चीज किया, आज उसके साथ वो चीज किया। भगवान कहते हैं चिंता मत करो, तुमको प्लान बी दिया है, तुमको क्या करना है, तुम भक्ति करो। अगर मेरी भी चिंता नहीं भी करो, भक्ति करो। भक्ति का क्या मतलब होता है, भक्ति का क्या मतलब है, साधना भक्ति। साधना भक्ति जब आप तीसरे लेवल में पहुंच जाएंगे तो इन चीजों के बारे में और अच्छे से। साधना भक्ति वो भक्ति होती है जो आपके गुरु आपको देते हैं कि ये करना है। हमारे गुरु ने क्या दिया है, सुबह सुबह उठो, भक्ति के नियमों का पालन करना। ठीक है, सुबह सुबह उठो, 4 बजे उठो, 4:30 बजे मंगल आरती होती है, मंगल आरती अटेंड करो। मंगल आरती का शेष होने के बाद मंदिर में जप शुरू होता है 5 बजे से 6 बजे तक। जितना जप करना है जप को ज्वाइन करो। ठीक है, 6 बजे के बाद जप करो, और 8 बजे से श्रीमद् भागवतम की कक्षा होती है। ठीक है, गौरी शंकर पंत प्रभु पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, 5वें स्कंद में है। अब जिसको भी ज्वाइन करना आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो कहने का क्या मतलब है, 4 बजे से 8 बजे तक बिल्कुल आप वेदी भक्ति के नियमों का पालन कर रहे हैं, कोई चिंता ही नहीं। 8 बजे तक आपको फोन भी कोई नहीं करने वाला, आपका फोन की घंटी भी नहीं बजने वाली है। तो आपको 4 घंटा तो आपने भगवान को दे दिया अच्छे से। मंगल आरती भी कर लिया, जप भी कर लिया, भगवान के श्रवण और कीर्तन भी 8 बजे तक कर लिया। फिर 9 बजे से अपना काम पे लग जाइए, काम करना है काम कीजिए। 6 बजे वापस आइए, 7 बजे तक वापस आते हैं, भगवान की आरती कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। ठीक है, और फिर कुछ ग्रंथ पढ़िए, आधा घंटा परिवार के साथ समय गुजारिए। यही है भक्ति के बहुत ही साधारण सामान्य है। भगवान के भोग अर्पित कीजिए, उनके उच्चिष्ट को ग्रहण कीजिए। ये है साधना भक्ति के नियम। तो भगवान कह रहे हैं कि चलो शुरू में मेरे में मन नहीं लगता है, तुम मेरे लिए भक्ति करो। तो देखिएगा ये करते करते क्या होगा, एक दिन भगवान में मन भी लगने लगेगा। ठीक है, मन लगने लगेगा, हम अपना काम भी कर रहे हैं तब भी मन में हमारे भगवान है। देखिएगा आपको काम क्रोध लोभ सब धीरे धीरे चला जाएगा। ठीक है, प्लान बी भगवान ने बताया, भक्ति करो, मेरी भक्ति के नियमों का पालन करो। ये भी नहीं हो पा रहा तो क्या उपाय है, अभ्यास से अभ्यास से अपि असमर्थो असि मत कर्म परमो भवा मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं करते तो मेरे लिए कर्म करो, करने के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्ध को प्राप्त हो जाओगे होगे। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, यहाँ बता रहे हैं कि शुरू में तुम या तो मेरे में बुद्धि लगाओ, मन लगाओ, वो नहीं होता है तो भक्ति के नियमों का पालन करो, वो भी नहीं होता है। सुबह उठना तकलीफ है, रात को बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं ना, रात को मैं काम कर रहा था, ऑफिस से भी आता हूँ तो काम करता हूँ। कोशिश कीजिए 8 घंटे में काम समाप्त हो जाए। हमें शुरू में लगता है, क्योंकि हम जहाँ पे सर्विस करते हैं, जहाँ पे आना है जाना हो सकता है, सबके अपने अपने कंडीशन है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। बट कहने का तात्पर्य क्या है, 8 घंटे जो हैं, जो कार्य का हमारे लिए जीवन का कार्य के लिए दिए गए नियम है कि 8 घंटा, 10 से 7 या 9 से 6, ये पर्याप्त हैं। 8 घंटे में आप वो सारा कार्य कर सकते हैं। सोचिए, 8 घंटा एक छात्र पढ़ता है पूरे साल में तो कंपटीशन क्लियर कर लेता है। 8 घंटा सोचिए, बिना व्यर्थ के अगर हम नौकरी करते हैं 8 घंटे और पूरे लगन से करें तो वो 8 घंटे पर्याप्त तो होते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए एफिशिएंटली। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, लोग इतने ऑफिसों में भी इतने गप्पे लगाते हैं, इतना इधर से उधर करते हैं कि 8 घंटे भी पर्याप्त नहीं दे पाते हैं ऑफिस में, चाहे कहीं भी ध्यान से नहीं करते। तो क्या हो जाता है, उनको फिर 8 घंटे के बाद की ड्यूटी भी करनी पड़ती है। ठीक है, तो 8 घंटे हम पर्याप्त हैं। कोशिश कीजिए उन 8 घंटों में ही हम अपने सारे कार्य को खत्म कर लें और घर आए तो भगवान के लिए भक्ति करें। अगर भगवान कह रहे हैं कि मेरे भक्ति के नियमों को पालन नहीं हो रहा है तुमसे, तुम एक काम करो, तुम मेरे लिए कोई कार्य करो। कहीं जगह मंदिर का निर्माण हो रहा है, मंदिर बनवाओ, मेरे ग्रंथों को छपवाने का कार्य करो। ठीक है,
कुछ भी नहीं हो रहा है तो मेरे लिए कुछ काम करो, ठीक है। तो इसको क्या करना है, जैसे हमारे भगवत गीता के कोर्स में कई कोर्सेस हमारे मंदिर के चलते हैं। कई लोग सेवा को देते रहते हैं। क्या सेवा देते हैं? कुछ लोग एडमिन बनते हैं, कुछ लोग पढ़ाते हैं। सब एक ही काम है। कुछ सब भगवान की कुछ ना कुछ तरीके से सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग पोस्टर बनाते हैं, कुछ लोग कुछ और करते हैं। तो ये क्या है? भगवान के लिए कर्म करना है। शुरू में कह रहे हैं अगर तुमको भक्ति के लिए समय नहीं मिल पाता, मेरे लिए काम करो। प्लान प्लान सी हो गया। अब प्लान डी देखिए क्या है। यद करोषि, देखिए वो 9वां अध्याय का, यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि ददासि यद ये तपस्यसि कौन्तेय यद तत् कुरुष्व मदर्पणम। 9वें अध्याय में भी भगवान ने बोला था ना, क्या बोला था कि जो भी करते हो मेरे को अर्पित करते हुए करो, दान करो, तपस्या करो, जो भी कर्म करते हो मुझे अर्पित करते हुए वो करो। ये क्या होता है? भगवान के लिए कर्म करना, ठीक है। लेकिन कई लोगों के घरों में ये बहुत तकलीफ है। उनके जो परिवार है वो सपोर्ट नहीं करते कि नहीं तुम क्या अपना समय का व्यर्थ कर रहे हो, का ये बुढ़ापे का काम घंटा बाजना, ये तो अभी का काम थोड़ी है, जाओ अपने लिए। बहुत लोगों को अ, परिवार से उतना समाज से परिवार से उस तरह का सहयोग नहीं मिल पाता है, क्योंकि हमारा समाज इस तरह अभी आ, विलग हो रहा है भगवान से कि भगवान का ज्ञान सबसे अंत में आता है। सारा काम खत्म हो जाने के बाद अगर जो समय बचे तो देखते हैं, अगर समय बचता है। लेकिन भगवान का कार्य प्रथम, खाना भी नहीं घुसना, हमें खाना भी नहीं खाना है जब तक भगवान का एक माला न जप हो जाए, ठीक है। ये है क्योंकि हम हमारी एक एक सांस पे उनका नियंत्रण है। हमको तो ये भी नहीं मालूम है कि हम जो खाना खा रहे हैं वो पचेगा कि नहीं पचेगा, ठीक है। हम ये जो उंगली चला रहे हैं, ये कल ये उंगली चलने वाला है कि नहीं चलने वाला है, ये भगवान हम हमें देते हैं। तो उनके लिए आधा घंटा एक घंटा देना बहुत जरूरी है। तो चौथा क्या आ जाता है? अथैत अथैत अप्यश अशक्तो अशि कर्तुम मद्योगमाश्रितः सर कर्म फलम त्यागं तत्कुरु यतात्मवान। अगर हालांकि आप इस चेतना में काम काम करने में असमर्थ हैं, तो अपने काम के सभी परिणामों को त्याग देने की कोशिश करें और आत्मस्थित होने की कोशिश करें। तो प्लान डी क्या है? प्लान डी है कि मेरे लिए कर्म भी नहीं कर रहे हो तो फल का त्याग कर दो। फल का त्याग का क्या मतलब हुआ? जो हम काम करते हैं, दान दे देना, समाज सेवा करना, देश की सेवा करना, ये क्या होता है? ये फल की त्याग है, ठीक है। अपना जो फल है वो हम किसी की सेवा में, भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, ठीक है। तो भगवान कह रहे हैं तुम मेरे लिए, सबसे पहले तो बोल रहे हैं तुम मेरे में बुद्धि लगाओ, मेरे में मन लगाओ। वो नहीं होता है, भक्ति के नियमों का पालन करो। भक्ति का नियम नहीं होता है तो मेरे लिए कर्म करो, मंदिर बनाओ, मेरे ग्रंथों को छपवाने में मदद करो। उसमें भी तुमको प्रॉब्लम है तो तुम एक काम करो, अपने फल को त्याग दो। फल को त्यागने का क्या मतलब है? जिस चीज से हम सबसे ज्यादा आसक्त हैं, और सबसे ज्यादा आसक्त किस चीज से होते हैं? जो हम पैसा कमाते हैं, दान दे दो, समाज सेवा करो, कमाई करो, अस्पताल बनवाओ भगवान के लिए। ये भी नहीं हो पाता तो क्या करो? प्लान प्लान ई, श्रेयो हि ज्ञान अभ्यास यद ज्ञान ध्यानम विशिष्यते ध्यान कर्म फलम त्यागम सत्य गच्छन्ति अनंतरम। यदि अब आप इस अभ्यास में नहीं जा सकते हैं तो अपने आप को ज्ञान में संलग्न करें। ज्ञान से बेहतर हालांकि ध्यान है, ध्यान से बेहतर काम के फल के त्याग हैं। इस तरह के ज्ञान से, ध्यान से मन की शांति मिल सकती है। कहते हैं, भगवान कह रहे हैं कि चलो तुम फल का त्याग भी नहीं कर पाते हो तो शास्त्रों का अध्ययन करो, ठीक है। शास्त्रों ज्ञान लो मेरे लिए ज्ञान लो। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बोलना चाह रहे हैं कि ज्ञान लोगे तो आज ना कल मेरे लिए तुम फल का, मेरे को जैसे जैसे तुम्हारी ज्ञान लेते जाओगे मेरे में रुचि विकसित हो जाएगी, तो फल का त्याग भी करने लगोगे। फल का त्याग करते करते एक समय ऐसा आएगा तुम मेरे लिए कर्म भी करने लगोगे। कर्म करते करते एक समय ऐसा आएगा जब मेरे लिए भक्ति, मेरे में अनुराग और बढ़ेगी तुम्हारी। कर्म करते करते तो मेरे मेरे लिए भक्ति भी करने लगोगे, और भक्ति करते करते अनुराग जब विकसित हो जाएगा तब क्या होगा? मैयावेश
मय्या आवेश मनो ये माम नित्य युक्त उपासते। ठीक है, मय्या आवेश मनो, मेरे में तुम्हारा मन भी लगने लगेगा। ठीक है, तो भगवान ये 5 प्लान बता रहे हैं, 5 स्टेप प्रोसेस। ठीक है, मेरे में बुद्धि लगाओ, बुद्धि नहीं लगता है तो भक्ति करो, भक्ति भी नहीं कर पाते हो तो कर्म करो, कर्म भी नहीं कर पाते हो कर्म फल का त्याग करो, कर्म फल का त्याग भी तुमसे नहीं हो पाता है तो मेरे ग्रंथों का अध्ययन करो। ठीक है, तो ये 5 विधि से हम भगवान की आराम से, सरलता से, कुछ भी कर करके भगवान तक पहुंचने का धीरे धीरे प्रयास कर सकते हैं। अब भगवान बताएंगे भगवान को क्या पसंद है, भक्तों के क्या गुण पसंद है भगवान को। सुंदर, बहुत सुंदर आने वाला है। जो किसी से द्वेष नहीं करता, लेकिन सभी जीवों के दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो भगवान अब करीब बहुत सारे गुण बताने वाले हैं भक्तों के। भगवान को भक्तों के क्या गुण पसंद पसंद आते हैं, बस हमें ये गुण को देखना है और अपने को आंकना है कि हम में क्या करने की आवश्यकता है। ठीक है, लेकिन भक्त अगर बनता है तो उसको किसी चीज को बाय डिजाइन डेवलप करने की आवश्यकता नहीं है। उसको अगर अपने भगवान भक्ति के नियमों को पालन करता रहे, 16 माला जप करता रहे, भगवान के सुबह उठ करके मंगल आरती करता रहे और भगवान के उच्चिष्ट को प्रसाद भोग भगवान को सजाए, भगवान के लिए भोग अर्पित करे, उनको उसको उच्चिष्ट को ग्रहण करे भगवत प्रसाद के रूप में। करना कुछ नहीं है हमें, हमें जो अपने सामान्य कार्य है, खाना तो खाते ही हम, भोग पर बस भगवत प्रसाद खाना है। पढ़ते तो हैं ही हम, भगवान के ग्रंथों को पढ़ना है। बोलते तो हम हैं ही, बोलने तो हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। हमें भगवान का नाम को बोलना है, विषय वस्तु को हटा करके भगवान का नाम को बोलना है। सुनने का तो काम हमारी है ही, हम सुनना तो हमारी प्राकृतिक स्वभाव है। तो हमें क्या करना है, भगवान के नाम को सुनना है। बस विषय बस वस्तु को बदलने की आवश्यकता है, करना कुछ नहीं है। ठीक है, भगवान क्या कह रहे हैं इसमें, हमारी क्या क्या गुण है। जीवों का दयालु मित्र है, मित्र होता है। ठीक है, क्यों मित्र है, क्योंकि सभी को भगवान के अंश रूप में देखता है ना। 5वें अध्याय में हमने पढ़ा था ना, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गवी हस्तनी शुनि चे व शपाके च पंडिता सम दर्शना। एक भक्त कुत्ते में, चंडाल में, ब्राह्मण में, हाथी में, गाय में, सभी को भगवान के अंश के रूप में देखता है। ये जो गाय का शरीर है, जो चंडाल का शरीर है, जो कुत्ते का शरीर है, क्या है, कर्मों के अनुसार हमें ये शरीर प्राप्त होते हैं। कल के अध्याय में हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं इस चीज के बारे में। जो जैसा कर्म करेगा उसको उसी तरह का कपड़ा मिलेगा। ठीक है, जो जैसा स्वभाव का है, दुकान में जाता है, देखिए सब अपने स्वभाव से कपड़ा पहनता है ना, सबके कपड़े तो एक जैसे नहीं होते, सब अपने जैसे जैसा उसका स्वभाव वैसा कपड़ा पहनता हो। ठीक उसी तरह हम जैसा कर्म करते हैं हमें उसी तरह का कपड़ा मिलता है। मनुष्य का शरीर एक कपड़ा है, गाय का शरीर एक कपड़ा है। शरीर क्या है, कपड़ा है। तो लेकिन भगवान का मित्र क्या है, भगवान का जो देव भक्त होता है उस सभी कपड़े को भगवान के अंश के रूप में देखता है, इसलिए सबका मित्र होता है। जो अपने को स्वामी नहीं मानता, मिथ्यांकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव रखता है, क्योंकि उसको तो पता चल गया ना कि भगवान ही ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह, भगवान ही परम कृष्ण है। ठीक है, वो सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, रहता है। देखिए सुदामा जी का बहुत अच्छा पिक्चर दिया हुआ है। सुदामा भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं और भगवान से मिलने जाते हैं, उनको उनके लिए बहुत गरीब होते हैं ना, लेकिन इनकी पत्नी जो होती है सुदामा की, वो हमेशा सुदामा को बोलते रहती है कि जाओ जाओ, तुम्हारे दो दोस्त इतने ऐश्वर्यशाली हैं, उनसे कुछ धन मांग के ले आओ। लेकिन भगवान के इतने भक्त होते हैं, बड़े भक्त, उनको अपनी निर्धनता पे बिल्कुल चिंता नहीं रहती। तो एक दिन वो जाते हैं भगवान से मिलने के लिए, तब भी उनके पास देने के लिए कुछ नहीं रहता। बगल के घर से वो मुरही होता है ना, पफ्ड राइस लेकर के जाते हैं। भगवान अपने भक्तों को कितना पसंद करते हैं। देखिए सुदामा को
वहीं से ले आकर के जब वो द्वार में ही खड़े रहते हैं, वहां से स्वयं लेकर के आते हैं, उनको पैरों को खुद ही धोते हैं भगवान। ठीक है। तो भगवान के ये गुण जो है, उनको, सुदामा को भगवान का ऐश्वर्य, धन दौलत से कोई मतलब नहीं था, भगवान से प्रेम था। तो उनको भगवान स्वतः ही पैर धोआ उन्होंने, और जब वापस गए तो वो पहचान ही नहीं पाया कि उनका जो छोटा सा झोपड़ा था वो कितने आलीशान महल में तब्दील हो गया। परंतु फिर भी उनसे, सुदामा को उनसे आसक्ति नहीं आई। जिसे किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में स्वभाव रहता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान क्या कह रहे हैं? किसी को दुख नहीं देता, क्यों? क्योंकि सबको मित्र समझता है, भगवान का अंश समझता है अपना, उसका कोई शत्रु ही नहीं है। अगर शत्रु भी होता है, उसको कोई कटु वचन बोल दिया, अरे तुम ऐसे हो, अरे तुम ऐसे हैं, हम तो, हमको जैसे ही कोई बोलता है, हम कैसे बोल जाते हैं, अरे उसने ऐसे कैसे बोल दिया यार, मेरे में तो ये है। परंतु भगवान का भक्त क्या है? जरूर मैंने कोई गलती की होगी, हो सकता है इस जन्म में नहीं किया होगा, तो पिछले जन्म का कोई पाप है जिसके कारण मुझे इतना अपमान सहना पड़ रहा है। ठीक है, ये भगवान का भक्त का है। भगवान का एक मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, उनका बाइक से गिर गए थे, तो उनको पैर में बहुत काफी चोट आई थी। तो डिवोटी थे, और उन्होंने क्या बोला, उनसे जब पूछा कि कैसे हैं प्रभु आप, तो बोले कि मैं तो भगवान की कृपा से बहुत अच्छा हूँ। बोले कैसे? आपको तो पैर में इतना बड़ा चोट आया, फ्रैक्चर भी हो गया आपका पैर। तो कहते हैं, आप तो सोचिए, बस पैर ही फ्रैक्चर हो गया, मेरे जान चली जाती तो क्या, ये तो प्रभु है जो मुझे बचा लिया। दूसरे होते तो क्या बोलते? बोले देखिए कितना कष्ट है, बोलिए तो हम तो आ ही रहे थे, पर भगवान को देखिए, लीला ही अलग है, मेरा सुख देखा नहीं जाता है। उन्होंने बाइक फिसल गया, देखिए गिर गया, पैर टूट गया मेरा। भगवान का डिवोटी क्या बोलता है? भगवान की कृपा है कि मैं बच गया। वो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रखता है। ठीक है, सुख दुख नहीं लगता उससे, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको गर्मी नहीं आएगा, वो ठंडा नहीं आएगा, बारिश नहीं आएगा, उसके जीवन में सुख या दुख नहीं आएंगे, सब आएंगे। परंतु भगवान की भक्ति में इतनी आध्यात्मिक शक्ति है कि उस शक्ति के द्वारा ये से सहना सीख लेता है। शीतोष्ण सुख दुखता आगमा पायुनो नित्या तांत देक्षव भारत। आगमा पा, वो उसको बहुत शक्ति मिल जाती है, आध्यात्मिक शक्ति। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है, और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। ठीक है, तो धन की लालसा नहीं करता, क्योंकि उसको मालूम है कि भगवान ने अगर जीवन दिया है, भगवान देखिए, इस पूरे धरातल में जितने भी जीव हैं, सबके लिए खाने पीने और सबके लिए प्रबंध कर रखा है। हमको लगता है हम भूखे मर जाएंगे। आपने कहीं देखा है जानवर को भूखे मरते हुए? जानवर बेचारा क्या है, सड़क पे उससे कोई गाड़ी टक्कर मार देती तब वो मरता है, नहीं तो भूखे कभी भी जानवर नहीं मरते। उनके लिए भगवान ने इस प्रकृति में सारा भोजन पर्याप्त दे दिया है। लेकिन मनुष्य को ऐसा लगता है, जितने भी पॉवर्टी जिसको बोला था, गरीबी, वो क्या है, मनुष्यों के लिए ही आता है। क्योंकि उनको, वो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हम अपने हिस्से से ज्यादा खाने लग जाते हैं, दूसरे का हिस्सा भी खाने लग जाते हैं, तब दूसरे के लिए बचता नहीं है। ठीक है, ईशावास्मिदम सर्वम यत् किंचन जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता माम गृह माम कश्यशिव धनम। हमारे लिए कोटा फिक्स्ड है, भगवान ने हमें यहाँ कोटा फिक्स दिया है, परंतु हम दूसरे का हिस्सा खाने लगते हैं। चावल का एक बोरी फेंक दीजिए रोड पे, ठीक है, रोड पे अगर आप फेंकते हैं तो क्या होगा? रोड पे फेंकने से चिड़िया जो है, जितना उसका पेट है ना, उतना ही खाएगा। परंतु मनुष्य क्या करेगा? चावल का बोरी ही लेकर के चला जाएगा पूरा। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य क्या है? हम दूसरे का जब चीजें ले लेते हैं, उसी कारण ये तकलीफ है। जो न कभी हर्षित होता है, न शोक करता है, जो न पछताता है, न इच्छा करता, तथा शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं को परित्याग करता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। प्रहलाद महाराज का देखिए चित्र में, प्रहलाद महाराज, उनको, उनके जो पिता हिरण्यकशिपु, कितना उन पे प्रताड़ना किए, हाथी से मारने की कोशिश किए, उनको जलाने का कोशिश किया, उनकी बहन के द्वारा
पहाड़ से धक्का मारने का कोशिश किया, सांप से कटवाने का कोशिश किया, परंतु कुछ भी काम नहीं आया। प्रहलाद महाराज क्या थे, किसी से शोक नहीं करते थे, हर्षित भी नहीं करते थे, और जब भगवान आए उनको, उनके पिता को मारने के लिए, तो उनसे क्षमा की याचना भी की। ठीक है, जो मित्र तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख या दुख, यश तथा अपयश में संभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु में संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में, और जो घर बार में नहीं करता, जो और भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। ठीक है, तो जो शत्रु के लिए मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रहता है। बहुत मुश्किल है हम जैसे लोगों के लिए, परंतु भक्त के लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ठीक है, क्यों ऐसा है? क्यों? क्योंकि वो भगवान में हमेशा रमा हुआ है ना। आप जैसे आप तस्वीर में देखिए, दुर्वासा मुनि हैं और अम्बरीश महाराज हैं, दोनों भगवान के भक्त, लेकिन दुर्वासा मुनि तो आपको मालूम होगा ना, बहुत जल्दी जल्दी क्रोधित हो जाते थे। तो दोनों ने एकादशी का व्रत रखा था, तो जिस दिन पारण का समय, अगला दिन जब द्वादशी होता है, पारण का समय होता है, तो पारण का समय एकदम निकट आता है, तो दुर्वासा मुनि नहाने जाते हैं, और स्नान करके जब वापस नहीं आते हैं, तो समय पार हुआ जाता रहता, तो अम्बरीश महाराज क्या करते हैं, जल का ग्रहण कर लेते हैं। इन दोनों ने निर्जल उपवास किया था। दुर्वासा मुनि बहुत क्रोधित हो जाते हैं, बोलते हैं तुमने मेरे बिना कैसे जल का ग्रहण कर लिया। फिर अपने तपस्या, अपने इससे वो अग्नि के रूप में एक असुर को अ, पैदा करते हैं उसको मारने के लिए, लेकिन वो असुर को भगवान का जो चक्र है, वो उसको वध कर देता है। और फिर दुर्वासा मुनि को बहुत तकलीफ से फिर वो उनको अम्बरीश महाराज से क्षमा मांगते हैं, तब उनको अम्बरीश महाराज क्षमा करते हैं। ये तु धर्मामृतम इदम यथो युक्तम परिपास्ते श्रद्धानाम मत परमा भक्तो अस्तित्व में प्रिया। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपने चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अधिक अत्यधिक प्रिय हैं। तो 9वें अध्याय से लेकर के 12वें अध्याय तक भगवान ने एक ही चीज पे बल दिया है। क्या बल दिया है? 9:34 में बताते हैं, मन मना मेरे में चिंतन करो। ठीक है, 10वें में बताते हैं, मत चित्ता मदगत प्राणाम बोधयंता परस्परम। मेरा जो भक्त है, मेरे में मत चित्त करता है, हमेशा मेरा चिंतन करता है। 11वें में बताते हैं, भक्त्या तु अनन्या शक्या अहम एवं विदो अर्जुना। जो मेरी अनन्य भक्ति करता है। 12वें में क्या बता रहे हैं, मायावेश मनो ये माम नित्य युक्त उपासते। ठीक है, तो मन में चिंतन करना ही भगवान का भक्ति है। और ये अंतिम श्लोक से भगवान यही पूरे भक्ति योग का सार प्रस्तुत करते हैं। तो प्रभुपाद जी का क्या शब्द हैं इस अध्याय के में? इस अध्याय में परम सत्य की जो निराकार धारणा वर्णित है, उसकी संस्तुति उस समय तक के लिए की गई है जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता। दूसरे शब्दों में, जब तक उसे शुद्ध भक्त की संगति करने का अवसर प्राप्त नहीं होता, तभी तक निराकार की धारणा लाभप्रद हो सकती है। परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्म फल के बिना कर्म करता है और आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। यह तभी तक आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्ति की संगति प्राप्त न हो। सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्ति में सीधे कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो, तो उसे आत्म साक्षात्कार के इतने सोपान पार नहीं करने होते। भगवत गीता के मध्य के 6 अध्यायों में जिस प्रकार भक्ति का वर्णन हुआ है, वह अत्यंत हृदय ग्राही है। तो आज के अध्याय में भगवान क्या सारांश क्या है? निराकार से श्रेष्ठ साकार की पूजा करना है। क्यों? क्योंकि भगवान अर्श विग्रह के रूप में हमारे मंदिरों में आते हैं। क्यों आते हैं अर्श विग्रह? क्योंकि हम हमारे को सुविधा देने के लिए, ठीक है, हम भगवान से कैसे आदान प्रदान करते हैं, कैसे आदान प्रदान करेंगे भगवान से? तो उस आदान प्रदान, भगवान हमारी सेवा को स्वीकार करने के लिए अर्च विग्रह के रूप में आते हैं।
हमें सुविधा प्रदान करने के लिए, ठीक, ताकि हम भगवान की सेवा करें और हमें पता चले भगवान हमारी सेवा से प्रसन्न रहे, ठीक है। हरे कृष्णा। आप सबको बहुत बहुत बधाई। आपने 2 भाग गीता के बहुत महत्वपूर्ण भाग आप सभी लोगों ने जो जिन्होंने भी सुना है कंप्लीट किया। आज आपके कर्म योग और भक्ति योग दोनों पाठ, दोनों भाग समापन हुए। कल से हम अंतिम भाग में, गीता के अंतिम भाग में प्रवेश करेंगे, ठीक है। ज्ञान योग। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, कोई कुछ बोलना चाहते हैं, साझा करना चाहते हैं, ठीक है, वो कर सकते हैं। आपके आपके ग्रुप्स में क्विजेस आ रही होंगी, उस क्विज को सॉल्व कीजिए, ठीक है, और अगले लेवल की तैयारी कीजिए आने के लिए। हरे कृष्णा। किसी का कोई पूछना चाहते हैं, कुछ साझा करना चाहते हैं, कोई प्रश्न है, पूछ सकते हैं। राम लखन राय प्रभु। हरे कृष्ण। अनम्यूट कीजिए राम लखन राय प्रभु। हरे कृष्ण। अनम्यूट कीजिए प्रभु। राम लखन रॉय प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। राम लखन प्रभु जी, आप अनम्यूट करें अपने आप को। प्रभु जी आप अनम्यूट हो सकते हैं आप। अगर आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं प्रभु तो चैट में डाल दीजिए। और कुलदीप विश्नोई प्रभु। कुलदीप विश्नोई। यस प्रभु, अनम्यूट कोई कीजिए रिस्पॉन्स प्लीज। नहीं आ रहा है प्रभु जी। प्रभु जी प्रणाम, जय श्री कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्लीज बोलिए। प्रभु जी, निगुण और सगुण में क्या अंतर है? पूरा अध्याय इसी में था प्रभु। निर्गुण का मतलब होता है कि भगवान का साकार रूप की पूजा नहीं करते हुए भगवान को एक ज्योति के रूप में पूजा करते हैं। आपने कई जगह पंक्तों में देखा होगा कि ओम लिख देते हैं, ओम एक ज्योति है, उस वही भगवान है। ऐसा भगवान का कोई साकार रूप नहीं है, ठीक है। तो ये मूर्ख का काम है। देखिए कोई बोलता है आप भगवान कहाँ रहते हैं, तो बता दीजिए ना, भगवान का एड्रेस तो लिखा है शास्त्र में, भगवान गोलोक धाम में रहते हैं। भगवान कैसे दिखते हैं? भगवान सामने दिखते हैं। भगवान बांसुरी और क्या पहनते हैं? मोर का पंख रहता है, विष्णु बांसुरी बजाते हैं। और काम क्या करते हैं? गैये चराते हैं। ये तो लिखा है शास्त्र में, है ना। तो भगवान का बहुत ही साकार रूप का वर्णन बहुत करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं वेणु कवंतम अरविंदलाय तक्षम बर्हारवतम संसितम बुध सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। भगवान इतने सुंदर हैं कि कंदर्प यानी कि एक कामदेव जो पूरे भौतिक जगत को अपने सुंदरता से आकर्षित करते हैं। ऐसे करोड़ों करोड़ों कंदर्प जो हैं कामदेव हैं, वो भगवान के सामने अपना नतमस्तक किए उनकी सुंदरता के सामने। तो भगवान निर्गुण और सगुण का मतलब यही है कि वो बल्ब के लाइट की पूजा करते हैं, परंतु लाइट के पीछे बल्ब होता है वो उनको ज्ञान ही नहीं होता है, ठीक है। तो लाइट की पूजा करते हैं, ये हो गया निर्गुण। और सगुण का मतलब है बल्ब, ठीक है। तो हम जैसे भगवान का साकार रूप, भगवान का अर्च विग्रह की पूजा करना, ये साकार रूप, ये हो गया सगुण रूप, ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये चैट बॉक्स में हर्षा माता जी ने लिखा है कि निर्गुण जिसमें भगवान को अपने हृदय में देखना एक ज्योति सी आती है, उसके बाद भगवान दिखते हैं। एक वंदन बार हर्षा माता जी, एक बार क्या हुआ
प्रभुपाद जी की शुरुआत के जब न्यूयॉर्क में थे, न्यूयॉर्क में उनकी डिवोटी थी एक बहुत अच्छा, तो उनसे पूछती हैं जब कि हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, तो उनसे पूछती हैं कि प्रभु प्रभुपाद को बोलते हैं, शिला प्रभुपाद जब मैं मंत्र करती हूँ तो मेरे मन में एक माइंड में ना लाल कलर की लाइट जलती है, तो ये क्या है प्रभु? शिला प्रभुपाद को पूछती हैं वो क्या है? प्रभुपाद जी बोलते हैं कि माला अच्छे से करते जाओ, वो धीरे 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 वो लाल लाइट गायब हो जाएगी। ठीक है, तो भगवान का हमें साकार रूप पे अपना चित्र लगाना है। ठीक है, भगवान के कितने सुंदर सुंदर अर्च विग्रह हैं, कितने सुंदर अर्च विग्रह हैं। हर मंदिर में डेली सजावट कितना होता है बताइए, कितने सुंदर लगता है हमें। उनके अलावा सारी सभी चीजें सुंदर दिखती हैं, पर भगवान का अर्च विग्रह को देखिए मंदिरों में कितने सुंदर लगते हैं वो, है ना प्रभु? हरे कृष्ण प्रभु जी। वंदना दुबे पूछ रहे हैं माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सुख दुख में संभाव रखना तो बहुत कठिन है, ये कैसे संभव होगा? माला जप करते रहिए माता जी, हमारी आध्यात्मिक शक्ति देखिए, सुख और दुख आना बहुत स्वाभाविक है। जिस तरह हम सुख को लेते हैं उसी तरह हमको दुख को भी लेना पड़ेगा। ठीक है, वो कैसे लेंगे? शुरू में तो लेना बहुत कठिन है, जैसा आप बोल रहे हैं, बिल्कुल सत्य है। दोनों में संभाव रखना बहुत ही मुश्किल है। पर हम जब भगवान पे डिपेंडेंट होने लगेंगे, जब उनका नाम का उच्चारण करने लगेंगे, हम हरिनाम करते रहेंगे, तो हमें मालूम है कि हर सुख के बाद दुख आना तय है, और दुख के बाद फिर सुख आएगा ही, क्योंकि ये चलता ही रहेगा। ठीक है, दुखालयम अशाश्वतम, ये दुखों का घर है, भगवान ने बोल दिया है। यहाँ पे जो है जेल में अगर कोई ये सोचता है कि हम यहाँ सुख प्राप्त करने के लिए आए हैं, तो जेल सुख का जगह है ही नहीं। ठीक है, तो हमें बस हरि नाम का जाप करना है, भगवान के श्रवण कीर्तन में अपना ये थोड़ा सा टाइम देना। देखिएगा आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है, हम स्ट्रांग हो जाते हैं, तो ये दोनों को हम बैलेंस कर पाते हैं। हमको लगता है कि जब दुख आया है तो वो भी भगवान के कोई नियोजन है, भगवान का नियोजन है जिसके कारण हमें दुख प्राप्ति हुआ है। ठीक, अगला 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 पड़ाव सुखी का सुख का होगा। तो इस तरह करके हमें स्पिरिचुअली स्ट्रांग स्ट्रेंथ डेवलप करना है। ठीक। हरे कृष्ण प्रभु जी। यहाँ पे अनिशा टाक माता जी पूछते हैं कि व्यष्टि का अर्थ क्या है? हर्षा माता जी लिख रही है जी, वेष्टि माँ का किस संदर्भ में आया है माता जी? हर्षा माता जी, आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ। वेष्टि, वेष्टि का अर्थ क्या है, कहाँ पे किस संदर्भ में आया था माता जी? संदर्भ बताइए, फिर उस पर चर्चा करते हैं। वेष्टि आत्मा, वेष्टि मतलब स्वयं, व्यष्टि का अर्थ है जैसे हमारी आत्मा है, वो इस शरीर के बारे में ही जानती है। ठीक है, तो वो व्यष्टिक है, उसको व्यष्टि कहा जाता है, जो स्वयं के बारे में जानना। भगवान क्या है? परम है, वो सबके बारे में जानते हैं, सभी के बारे में जानते हैं। जैसे अब एक एक किसान है, कल के अध्याय में ये बहुत अच्छे से क्लैरिटी आएगी। एक किसान है जिसका अपना खेत है, ठीक है, अपना फार्म लैंड है, वो अपने खेत के बारे में जानता है, लेकिन दूसरे के खेत के बारे में उसको ज्ञान नहीं है। परंतु उस पूरे राज्य का राजा है जो सभी के खेतों के बारे में ज्ञान रखता है। ठीक है? तो वो जो किसान है उसको वेस्टी बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको सिर्फ अपने फार्म का, अपने खेत का ज्ञान है, दूसरों को खेत के ज्ञान नहीं है। लेकिन भगवान को क्या बोला जाएगा? वो भगवान को विभू बोला जाएगा, सबके खेतों के बारे में जानकारी है। मतलब सब राजा को सबके खेतों के बारे में जानकारी होता है। ठीक है। तो एक हरे कृष्ण प्रभु जी, यहाँ पे जियोमी M2010 जो है वो पूछ रहे हैं कि प्रभु जी, मंत्र जाप आंखें खोलकर करें या बंद करके करें? दोनों कर सकते हैं माता जी, इसके कोई नियम नहीं है, ये आपको जैसा ठीक लगता है वैसा कीजिए। आप बहुत लोग आंखें खोल के करते हैं, आगे अर्च विग्रह या उनका
कोई लैमिनेटेड फोटो रखते हैं और फोटो में तस्वीर में भगवान को अपना चित्त एकाग्र करते हैं। बहुत लोगों को आंखें बंद करके कर सकते हैं। तो इसमें वैसे आंख बंद करके करने में कभी कभी बहुत लोगों को नींद आने लग जाती है, परंतु आपको जैसे सुविधा लगता है, हर का इंडिविजुअल तरीका है, आपको जैसे ठीक लगता है वैसे कीजिए। आंखें खोल के शुरू में करना ज्यादा बेहतर है। आंखें खोल करके भगवान को चित्त एकाग्र करिए, वो ठीक है। हर्षा माता जी के प्रश्न का हाँ जी, प्रभु जी, हर्षा माता जी पूछते हैं कि मुखी हैं हम, इसमें बहुत मेहनत लगती है और 100 में से 2-4 को ही ये भक्ति प्राप्त होती है। बिल्कुल माता हरे जी, कृष्ण बिल्कुल प्रभु। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सत्य है। भगवान ने तो आज वही कहा है कि देखिए, मेरे तक पहुंच सकता है लेकिन बहुत टाइम लग जाता है। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मा प्रपद्यते वासुदेव सर्मिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो निराकार की आराधना करना और साकार की आराधना करना, दोनों की प्राप्ति भगवान तक होती है। लेकिन जो निराकार की भक्ति करते हैं उसमें क्या है, वो मार्ग कलेशों भरा है, वो बहुत समय लगाता है, बहुत टाइम लगता है। और आप बिल्कुल सही कह रही हैं, 2 से 4 को ही ये भक्ति, क्योंकि कलेशों भरा है ना। कलेशो अधिकतर शाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम, उसको बहुत समय लगता है क्योंकि वो किसी पे चित नहीं लगा पाता। देखिए, अब आप एक सामान्य उदाहरण लेकर के समझिए कि हमारा जो बॉडी है, हमने कभी कोई निराकार को अभी तक देखा ही नहीं है, ना ही अपने भौतिक जीवन में हम किसी निराकार पर साध्य कर पाते हैं। तो हमारे लिए ये कल्पना करना अपने आप कलेशों भरा है। भगवान ऐसा कहते हैं, पहुंचता है वो भी मार्ग ठीक है, भगवान कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत कलेशों भरा है, बहुत समय लगता है। और जब एक बार वहां पे क्या होता है, एक टाइम पे जब आपने 6वां अध्याय पढ़ा होगा, तो एक समय ऐसा आता है कि जब समाधि के स्तर तक पहुंचता है, तो वहां पे एक स्टेज ऐसा आता है जहां पे भक्त का पतन के भी चांसेस होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो सिद्धि प्राप्त कर लेता है। सिद्धियां प्राप्त करने के बाद वो स्वयं को भगवान मानने लग जाता है। ठीक है, तो उसमें पतन के भी चांसेस होते हैं। लेकिन भगवान का अगर भक्त होता है जो सकार रूप की पूजा करता है, वो क्या करता है, भगवान के सकार की सेवा करता है। तो अपनी जो सारी इंद्रियां हैं उसकी तुष्ट रहती हैं भगवान की सेवा में। सकार का श्रवण करता है, गाना गाता है, नाचता है, तो उसका वो एक्टिव है। ठीक है, तो भक्ति क्या है? भक्ति एक्टिवनेस को भक्ति कहते हैं। भक्ति भक्ति क्या है? जड़ता नहीं है। ठीक है, तो वो कलेशों भरा है। मार्ग मार्ग दोनों पहुंचते हैं, परंतु आज भगवान उन दोनों में से श्रेष्ठता को स्थापित किए हैं। तो भगवान की बात हमें माननी पड़ेगी। जिनकी हम आराधना कर रहे हैं उनकी वही स्थापित कर रहे हैं कि कौन सा सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। ठीक है, इसको ऐसे पढ़े समझने का प्रयास कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, राम लखन राय प्रभु जी पूछ रहे हैं कि क्वेश्चन का डिटेल कैसे मिल सकता है। क्वेश्चन का डिटेल कैसे मिल सकता है? तो मतलब ये प्रभु का प्रश्न थोड़ा समझ नहीं आया, या क्विज रिलेटेड पूछना चाह रहे हैं क्या? जी प्रभु जी, मैं एक बार अनम्यूट करके देखती हूँ प्रभु जी को। प्रभु जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं राम लखन प्रभु जी अपने आप को। दंडोत माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण हरे हरे। कृष्ण प्रभु जी, हरे। माता जी, जो क्वेश्चन हम तैयारी करेंगे एग्जाम के लिए माता जी, जो कि ये हमें सर्टिफिकेट मिलते हैं, उसके लिए माता जी हम चाह रहे थे कि कैसे तैयारी करें, उस क्वेश्चन कहाँ से प्राप्त मिल सकता है? तो आपके समझ ग्रुप पाया में आपने? कोई लिंक नहीं आ रही है? प्रभु प्रभु आपके ग्रुप में कोई, जिस ग्रुप से नहीं, जुड़े हुए मैं हैं तो व्हाट्सएप? आपके ग्रुप में हूँ। तो हमें क्वेश्चन कैसे प्राप्त मिल सकता है कुछ उसका? जैसे कि मैं एग्जाम देना है ना, इससे फर्स्ट अध्याय का, सेकंड अध्याय का, थर्ड अध्याय का। आज से 11वां अध्याय आज हो चुका है। आज 12वां चल रहा है अभी। हाँ ठीक है प्रभु माता जी, जी। वो गूगल फॉर्म रहता है प्रभु जी, वो उसका लिंक रहना चाहिए और उसमें लॉगिन भी करना पड़ता है प्रभु जी। तो एक बार कंफर्म करके आपको बता सकते हैं प्रभु जी। हाँ माता जी, कभी भी माता जी, कल बता देंगे माता जी, या जो भी हाँ हो।
या कास्ट बता देंगे ताकि माता जी मैं ना अपना एग्जाम दे सकूं, और हमें पता भी तो माता जी प्रभु कितना जी, आप नॉलेज लोग ने प्राप्त हो। अभी तक एक बार भी कुछ कहीं पे आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं प्रभु जी? नहीं नहीं माता जी नहीं। अच्छा, ठीक है प्रभु जी, आपको पूछ के आपको लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं प्रभु जी, है ना? मैं माता जी नाम जान सकता हूँ माता जी, किस माता जी से बात कर रहा हूँ? मैं प्रभु जी, मेरा नाम मधु है, मधु सोनी। मैं भी मेरा आज मैं पहली बार यहाँ पे सर प्रभु जी के साथ को होस्टिंग कर रही हूँ, तो कोई इसलिए बात नहीं मैं माता भी जी। अपडेट लेती हूँ और आपको बताती हूँ प्रभु जी, माता है ना? जी कोई बात नहीं माता जी, इतने काफी है माता जी कि आप इस्कॉन भक्त हैं माता जी, इतने सेवा कर रहे हैं, ये कम नहीं है माता जी। प्रभु और हरे कृष्ण प्रभु। ठीक है माता ये जी। आपका आपका पॉइंट को नोट करते हैं, और हाँ कल व्हाट्सएप ग्रुप में आपको लिंक आ जाएगी क्वेश्चन की, ठीक है प्रभु। और धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। सेकंड ऑप्शन और भी है। सेकंड ऑप्शन है, कल मैं आपको डिस्प्ले करके दिखा दूंगा। वेबसाइट है iskonmangaluru.com में जाइएगा, वहां हाँ पे भी क्वेश्चन अपलोडेड है, ठीक है। तो कल आपके प्रश्न का समाधान करते हैं। पहला तो लिंक डलवाते हैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, और दूसरा हाँ उस लिंक कल भी जुड़िएगा। तो लिंक में कोई भी तकलीफ आती है तो डिस्प्ले करके, कल का अध्याय बहुत लंबा है तो कोई बात नहीं प्रभु, प्रभु कोई बात नहीं प्रभु, तो क्लास तो कर दें, अटेंड कर दें प्रभु, तो क्लास डिस्प्ले में में शामिल आपको तो होंगे ही प्रभु। वेबसाइट में आपको वेबसाइट से भी चेक करके दिखा दूंगा, ठीक है प्रभु। धन्यवाद प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। आगे क्वेश्चन है अनीशा टाक माता जी का कि गोदास किसे कहते हैं? इनका है प्रश्न। गोदास अनीशा माता। गोदास। गो मतलब होता है इंद्रियां, ठीक है। इंद्रियां, दो शब्द आते हैं। गोदास का मतलब होता है अपने इंद्रियों के दास। इंद्रियों के दास का क्या मतलब? जो हमारी इंद्रियां चाहते हैं वही देखना है, वही करने का, उसका दास बन गए। इंद्रियां चाहती, आंखें नेटफ्लिक्स देखना चाहती तो उसके दास बन गए, ठीक है। इंद्रियां, हमें पढ़ने के बजाय इंद्रियां, जैसी हम किताब लेकर के बैठते हैं, हमें लगता नहीं बाहर जाकर के घूम के आए, तो वो हो गई, वो हम फिर घूमने का, हमारे अपने पैरों का दास बन गए, ठीक है। वो जीवा को भगवत प्रसाद से अच्छा, बाहर का थोड़ा खाना अच्छा नहीं लगा तो उसका हम दास बन गए, ठीक है। हमें क्या करना है? दास नहीं बनना है, उनका स्वामी बनना है, इंद्रियों के स्वामी बनना है। यानी कि उनके जो अच्छा है उसको दबाना है, और जो जो श्रेष्ठ है उसको, दो शब्द आता है, गोदास और गोस्वामी, ठीक है। जो जितने हमारे आचार्य हैं उनके साथ लगता है क्या, गोस्वामी। गोस्वामी मतलब उन्होंने अपने इंद्रियों पे अपनी विजय प्राप्त कर ली, ठीक है। मन को सही जगह उनको लगाया, ठीक है। अच्छी चीजें उन्होंने देखी, अच्छी चीजें सुनी, अच्छी चीजों का भगवान के उच्चिष्टों का ग्रहण किया, वो हो गया गोस्वामी। गोदास मतलब, हाँ, इंद्रियों के जो दास होते हैं उसे गोदास कहते हैं, ठीक है। ठीक है माता जी, कोई बात? प्रभु जी और है, दो तीन क्वेश्चन लेने हैं प्रभु जी, आगे बढ़ना है। कितने प्रश्न हैं, कितने टाइम हो गया है? नहीं तो कल की क्लास में भी कर सकते हैं। बस मैं पढ़ के बता देती हूँ प्रभु जी। वंदना दुबे माता जी ने बोला है कि प्रभु जी धन्यवाद, 11 और 12 अध्याय में बहुत कुछ क्लियर हुआ है जो अभी तक 8-10 बार गीता जी पढ़ने में भी नहीं हुआ था। मंजू भटनागर माता जी बोल रहे हैं कि हरे कृष्णा प्रभु जी, जब मन में करना चाहिए या बोल कर करना चाहिए? हाँ। बोल कर मन में और कृष्ण। मंजू भटनागर माता जी को भी क्विज का लिंक चाहिए, लॉगिन नहीं हो रहा है बोल रहे हैं वो। ठीक है। और ऑनलाइन उर्मिला पांडे माता जी बोल रहे हैं ऑनलाइन बुक बुक कैसे मंगाएंगे माता जी? वो वेबसाइट में जाएंगे तो उसमें मंगा सकते हैं माता जी, वहाँ पे ऑप्शन है। वंदना दुबे माता जी फिर से बोल रहे हैं गीता जी के साथ और कौन सा ग्रंथ पढ़ना चाहिए, किसी का नाम बताएं। गीता सुबोधनी, ये सबसे पहला गीता, गीता को अच्छे से अध्ययन कीजिए माता जी। तात्पर्य जो है प्रभुपाद के बहुत अच्छे से, बहुत सिंप्लीफाइड वे में पढ़ाया गया है। उसको, तात्पर्य को अच्छे से पढ़िए, और इसके साथ सपोर्टिंग हम लोग नोट्स के रूप में गीता सुबोधनी आती है, उसको 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 आप ले सकते हैं।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हर्षा माता जी यहाँ पे बोल रहे हैं, प्रभु जी ये बताइए हमको पता कि अहंकार नहीं करना चाहिए, पर कभी कभी फिर भी अहंकार हो जाता है, तो उसको कैसे हटाया जा सकता है? माता जी, ये 16वें अध्याय तक बनी रही। 18वें अध्याय के 16वां अध्याय में बहुत अच्छे से इसको अब मैं समझाऊंगा। जब हम 16 अध्याय के अंत तक पहुंचने लगेंगे, तब हमको भगवान बताते हैं काम क्रोध तथा लोभ तस्याम एतम त्रयम त्यजेत। काम क्रोध और लोभ, ठीक है, जो 6 चीज है, वो 6 चीज को हम एक चीज से ही गायब कर सकते हैं। वो क्या? शास्त्रों का अध्ययन से। वो कौन सा है? वो 16वें अध्याय में बताएंगे। ये 6 चीज को नोट करके रखिएगा, ठीक है। वो 6 चीज क्या है जिसको हम शास्त्र के अध्ययन से काट सकते हैं, ठीक है। वो 6 चीज में एक अहंकार आता है। तो 16th चैप्टर में बहुत अच्छे से मैं इसको समझाने का प्रयास करूंगा। उस दिन इस प्रश्न को और अच्छे से उत्तर देंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चंस खत्म हुए प्रभु जी, धन्यवाद सभी की तरफ से। अनीशा माता जी, आप प्रश्न कल लेता हूं मैं, ठीक है। आज सेशन क्लोज करते हैं। प्रश्न आप लेके आइएगा कल, आपके प्रश्न को कल लेते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। नवाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। वैष्णव सारे वैष्णव हरे प्रभु जी, कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु सभी जी। को, हरे हरे कृष्णा कृष्ण। प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। प्रणाम।